Welcome back everyone to Procodergy. Build your resume with the help of this fantastic video. No matter आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज पास आउट फ्रेशर हो, एक अच्छा रिज्यूमे आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल और फुल्ली गाइड करने वाला हूँ कैसे आप अपना रिज्यूमे को बहुत अच्छा कर सकते हो। एटीएस फ्रेंडली बेस्ट फॉर्मेट और ऐसा इम्पैक्टफुल पूरा आपका पोटेंशियल पड़ेगा रिक्रूटर के सामने कि वो बहुत इजीली आपको हायर करेगा। ठीक है, तो एक बेड रिज्यूमे जो कि मैंने पहले था मेरे पास और अभी मेरे पास है गुड रिज्यूमे, वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। फ्री टेम्पलेट भी आपको इसी वीडियो में मिल रहा होगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्रोकोडरजी एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर कॉलेज कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स। नाउ व्हाई एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे, पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। आई नो कि आपने कभी ना कभी तो अनस्टॉप या फिर Naukri.com में जाके इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई किया होगा और 90% केसेस में ऐसा हुआ होगा कि आपको कॉल बैक या फिर उसके तरफ से रिप्लाई नहीं आया। द ओनली रीज़न इज़ दिस कि आपका रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली नहीं था। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीएस? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि इंटीग्रेटेड होता है आपकी वेबसाइट से। अब इसको यदि पास करता है आपका रिज्यूमे तो ही वो आपकी टीम के पास, तो ही वो आपके एचआर के पास तक जाता है। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या हुआ कि एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको आपको पार करना ही होगा। और दूसरा रीज़न क्या हुआ कि ये एक पहला फिल्टर है, यदि आप ये क्रॉस करते हो तो यू आर रेडी फॉर योर इंटरव्यू कॉल। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे से भी मेरा मतलब ये है कि कैसे एक बेस्ट रिज्यूमे आप अपने लिए बना सकते हो। अभी आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, कौन सा फ़ॉन्ट साइज यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड आपको यूज़ करने हैं, किस तरीके से पूरा लेआउट होगा, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको ध्यान में सिर्फ इतना सा रखना है कि यदि आपके लिए आपको एक अच्छा रिज्यूमे बनाना है तो पहला फिल्टर हुआ कि उसको एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, कम से कम 70 प्लस एटीएस स्कोर आना चाहिए। दूसरा, जितना भी चीज़ आप मेंशन उसमें करोगे वो सब कुछ एक पूरा क्लियर माइंड से होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो कीवर्ड होंगे वो बहुत ही ऑप्टिमाइज होना चाहिए, जो कि एक स्पेसिफिक जॉब रोल को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि एज अ स्टूडेंट आप अपने आप को क्या डोमेन देना चाहते हो, वेब डेवलपर देना चाहते हो, एआई इंजीनियर देना चाहते हो, फुल स्टैक डेवलपर देना चाहते हो। इस तरीके से आपको एक ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जॉब की गेन करने की अपॉर्चुनिटी हाई हो जाएगी। और इन सबको मिला के जो रिज्यूमे बनेगा, बिलीव मी, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रिज्यूमे बनेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ तो आपके एक बेस्ट रिज्यूमे के अंदर होती है एटीएस फ्रेंडली। तो वो कैसे बनेगा? वो बनेगा माय डियर फ्रेंड्स ऐसे कि आपको एक फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो, ये रहा मेरा रिज्यूमे जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ, जिसका एटीएस स्कोर 80 प्लस है, जिसमें मैंने यहाँ पे नेमिंग वगैरह था, यहाँ पे मेरा एजुकेशन का सेक्शन था, समरी थी, मेरा एक्सपीरियंस थे, मेरी टेक्नोलॉजीज थी और मेरे की अचीवमेंट्स थे। मेरी स्ट्रेंथ भी मैंने मेंशन कर दी थी। मींस एक सिंगल पेज रिज्यूमे जिसने ऑल अबाउट मेरा करियर डिफाइन कर दिया। इसको बोलते हैं बेस्ट रिज्यूमे। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं इसके लिए एज अ टीचर किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है प्रोकोडरजी पे आई एम अ को फाउंडर। ठीक है ना, इस तरीके से चीजें मैंने मेंशन कर रखी हैं, तो देयर इज हाई चांस टू एनीवन कैन हायर मी बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अब ये चीज आप कैसे कर पाओगे? बहुत ही सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल एंड एटीएस फ्रेंडली एक फॉर्मेट है, जिसका मैं आपको टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाके डायरेक्ट उसको गूगल डॉक पे ओपन कर सकते हो और अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां पे जाके इसको एक्सेस कर लीजिए। इवन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। यदि कोई भी आपको डाउट आ रहा हो रिज्यूमे क्रिएट करने में, पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड डीएम मी फॉर एनी डाउट। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला था कि यदि आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे एटीएस फ्रेंडली के लिए, तो फॉर कॉलेज प्लेसमेंट, फॉर फ्रेशर्स और फॉर स्टूडेंट्स, सभी बहुत ध्यान से सुनना। आपका जो फॉर्मेट होगा वो या तो डॉक्स का होना चाहिए या फिर पीडीएफ का होना चाहिए, पहला टर्म। दूसरा, आपका लेआउट बड़ा सिंपल होना चाहिए, आपको कुछ भी फोटो वगैरह एडिट नहीं करनी है, सिंपल लेआउट रखना है, फैंसी डिजाइन को अवॉइड करना है, टेबल और कॉलम और इमेज और ग्राफिक्स का बहुत कम यूज करना है। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, लाइन टू लाइन, कॉलम कॉलम, सिंगल कॉलम। ठीक है, जो एटीएस फ्रेंडली होता है ना, स्ट्रगल विद मल्टीपल कॉलम लेआउट्स, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो पूरा कॉलम वाइज चीजें लिखी हुई ना, एक के बाद एक मल्टीपल जगह पे चीजें नहीं लिखी हुई हैं। एटीएस फ्रेंडली जो होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो आपका स्कैन करता है, कुछ इस तरीके से स्कैन करता है। ठीक है,
कॉलम वाइज। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स यदि मेंशन नहीं करते हो आप रिज्यूमे, बहुत ही सिंपल रिज्यूमे लगते हो ना, तो बहुत इजीली स्कैन आपका हो जाता है और बहुत हेल्प मिलती है आपको। तो सबसे पहला तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यूज ना एटीएस कंपेटिबल फॉर्मेट, वो फॉर्मेट का लिंक आपको मिल ही गया। दूसरी चीज मैं आपको बताने वाला था फॉन्ट साइज और आपके बेस्ट फॉन्ट। तो बेस्ट फॉन्ट के नाम यहाँ पे हैं, ये वाले हैं, इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली मेंशन करूंगा टाइम न्यू रोमन्स का आप यूज करो, बिकॉज इसका मैंने भी यूज किया है। फॉन्ट साइज आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक कर सकते हो, ठीक है। जहां पे भी आपकी, देखो मैं अगेन आपको मेरा रिज्यूमे शो करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा था मेरी समरी में। देखो देखो देखो, एक्सपर्टीज इन ASP.NET, AIML एंड एंगुलर JS, डेवलपिंग द कटिंग एज सॉल्यूशन AI एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे समरी के ऊपर कुछ चीजें हाईलाइटेड है, ठीक है। इवन यहाँ पे जो मेरे डोमेन है वो भी यहाँ पे हाईलाइटेड है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें हाईलाइटेड है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी इम्पैक्टफुल रिज्यूमे का। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इवन मैंने यहाँ पे मेरे स्टार्टअप को भी मेंशन कर रखा है, बिकॉज ये मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और नए रोल के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जितना भी आपने अचीवमेंट किया है, नहीं भी किया है, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि एज अ फ्रेशर, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप क्या अपने रिज्यूमे मेंशन कर सकते हो। ये तो बात हो गई सारे प्रोफेशनल्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से कीवर्ड हैं जो कि आपको ऑप्टिमाइज करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक जॉब यदि आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए, तो वो जॉब किस रोल के लिए है। देखो वहां पे वेब डेवलपमेंट है या फिर AI इंजीनियर है, तो उसके रिलेटेड आप थोड़ा रिज्यूमे को कस्टमाइज कर लो, तो उससे आपके चांस हाई हो जाते हैं। यूज करो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स, मैच करो एग्जैक्ट वर्ड, जॉब के लिए क्या पोस्ट हुआ है, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग चाहिए तो उसके रिलेटेड आपका पूरा वो पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। आपको सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए उसके अंदर। तीसरा क्या करना है, आपको अवॉइड करना है बज़वर्ड्स, मतलब कीप इट रिलेटेड एंड नेचुरल। जो भी चीजें नेचुरल हो, ज्यादा हाईली वर्ड भी यूज नहीं करना है, उन सबको मेंशन करना है। तो ये तो हो गया पूरा ओवरव्यू और फुल गाइड। अब जिस वीडियो के आप जिसके लिए आप आए हो ना, मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहली बात आपके डाउट होगा, एज अ फ्रेशर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप क्या मेंशन करोगे। तो आपको फोकस करना है सिंपली पर्सनल प्रोजेक्ट बनाने में। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो, आप पर्सनल किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोल्व करके सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, उसको आपके रिज्यूमे में मेंशन करो। यदि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंटर्नशिप से एक्सपीरियंस लो, उसको आप मेंशन करो। जितनी भी आपकी की स्किल्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो, और उन्हीं को आप बोल सकते हो कि वो आपका वर्क का एक्सपीरियंस है। एज अ फ्रेशर आप ये चीज कर सकते हो। आप फॉर कॉलेज प्लेसमेंट जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो, तो आपको सबसे पहली बात तो एक क्लियर स्ट्रक्चर रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ताकि आपको जो रिक्रूटर है वो बहुत इजीली आपकी पर्सनालिटी को अंडरस्टूड कर ले और आपको हायर कर ले। आपको कीवर्ड बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करने, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जितनी भी आपने की है सबको आपको मेंशन करना है, उनमें जो प्रोजेक्ट स्किल्स आपने यूज करी हैं या फिर जो लर्न करी है उनको भी आपको मेंशन करना है। और अगेन आई रिपीटेड कि एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रखना है। लोग बाग फैंसी रिज्यूमे बना के अपने अचीवमेंट को, अपनी अपॉर्चुनिटी को नल कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज मैंने आपको गाइड कर दिया है। आप थैंक यू बोलूंगा आपको यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस video with your friends and college community. Yes, my dear friends, this is all about this video. If you have any doubt, any help, so please make sure to comment on this video. I will try my best to solve your queries as well as in a comment section.